तो मीडिया कहते हैं किसी भी एक सोर्स को, जिस सोर्स से किसी भी पर्सनालिटी, ब्रांड, बिजनेस, कम्युनिटी, उसका प्रमोशन हो रहा है। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको अलग अलग बैनर्स, होर्डिंग्स, या फिर आप जब मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप चलाते हैं अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? मीडिया होते हैं। मीडिया इन द सेंस कि जब भी कभी भी मान लीजिए किसी ब्रांड का नाम कहीं पे लिखा हुआ है, उस ब्रांड के नाम के साथ अगर कोई अच्छाई लिखी हुई है तो उसका मीडिया पॉजिटिव है, और कोई बुराई लिखी हुई है तो उसका मीडिया नेगेटिव है। या फिर सिर्फ उसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो उसका ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है, उसका ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है। किसी एक सेलिब्रिटी का नाम लिखा हुआ है, किसी पर्सनालिटी का, किसी कम्युनिटी का नाम लिखा हुआ है, कोई भी वॉल है उस पर कोई भी टेम्पलेट या फिर कोई भी बैनर लगा हुआ है, उस पर कोई पेंटिंग की गई है, किसी भी मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ गई है, उसको हम मीडिया कहते हैं। मीडिया हर एक तरीके से कोई भी कंटेंट होता है जो किसी भी सोर्स से प्रमोट किया गया, किसी भी सोर्स पे लगाया गया है, उसको हम मीडिया कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ब्लैंक या फिर एम्प्टी वॉल है, ठीक है, कोई भी क्लीन वॉल है, दीवार है, उस पर मैं जा करके नाम लिख देता हूँ कोडिफाई ब्रेन। जितने भी लोग आ जा रहे हैं उस रोड पे या उस स्ट्रीट पे और उस वॉल को देखते हैं, उस दीवार को देखते हैं, उन सबको कोडिफाई ब्रेन ब्रांड का नाम दिख रहा है। अब जब वो कभी भी कोडिफाई ब्रेन का दोबारा नाम सुनेंगे तो उनको याद आएगा कि हाँ, मैंने इसका नाम लिखा हुआ देखा था। इसको हम मीडिया कहते हैं। अब ये मीडिया का सोर्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे जाकर के और एक ट्वीट पोस्ट करता हूँ, ट्वीट अपलोड करता हूँ, और उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ डोमिनोज को, तो डोमिनोज ब्रांड का मीडिया बन जाएगा। मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ मान लीजिए लेक्सस ब्रांड को, तो उस लेक्सस ब्रांड का वहाँ पे मीडिया बन जाएगा मेरे ट्विटर अकाउंट पे। तो मीडिया हर एक वो कंटेंट होता है जिस कंटेंट में आप किसी भी ब्रांड, पर्सनालिटी, किसी भी कम्युनिटी का जिक्र करते हैं, किसी कम्युनिटी का कुछ भी टैग मेंशन करते हैं, उसका नाम मेंशन करते हैं, किसी सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है, या फिर किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट सर्विसेज का कंटेंट आ रहा है, उसको हम मीडिया कहते हैं हमेशा। अब हो सकता है ये मीडिया कभी पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव हो, दोनों सिनेरियो में ये मीडिया कंसिडर किया जाता है। आपको मीडिया समझने से पहले ये समझना पड़ेगा। अब आपको मान लीजिए थोड़ा आइडिया लग गया व्हाट इज मीडिया, मीडिया कहते किसको हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और मीडिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मीडिया के टाइप्स ना तीन होते हैं। सबसे पहला होता है पेड मीडिया, दूसरा होता है अर्न मीडिया, तीसरा होता है ओन्ड मीडिया। ये तीन मीडिया टाइप्स होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझना है आपको। तो जब आपने समझ लिया मीडिया किसको कहते हैं, अब इन तीनों कैटेगरी को अंडरस्टैंड कीजिए आप। ये तीनों कैटेगरी बनी कैसे, ये तीनों कैटेगरी मतलब कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। तो इन जनरल मीडिया आपने समझ लिया कि कोई भी कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट किसी भी बिजनेस, ब्रांड या कम्युनिटी का कहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन लिखेगा उस पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मान लीजिए मेरा कोई ऑफलाइन स्टोर है, मेरी कोई वेबसाइट है, मेरा कोई सोशल अकाउंट है, वहाँ पे तो कंप्लीटली मेरी अथॉरिटी है, ठीक है, तो वो मेरा ओन्ड मीडिया हो जाएगा। लेकिन जब किसी ऐसी जगह पे मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है bbc.com, कोई वेबसाइट है मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, उस वेबसाइट पे ना बैनर्स वाले ऐड चलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के ऐड दिखाए जाते हैं, लेकिन वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, कह सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उस प्रॉपर्टी पे मुझे अपना प्रमोशन कराने के लिए स्पेस खरीदना पड़ेगा वहां पर, यानी कि वहां पे एडवर्टाइजिंग का कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जब मैं एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट पे करूंगा उसके बाद मैं अपना मीडिया बना सकता हूं उस वेबसाइट पर। तो अब जब मैंने उस वेबसाइट पे मीडिया बनाया उसके लिए मैं पे कर चुका हूं, इसकी वजह से उस मीडिया को मैं पेड मीडिया कहूंगा। यानी कि वो मीडिया तो बना है लेकिन उसके लिए खर्चा किया, उसके लिए पे किया गया, दैट इज द रीजन उसको हम पेड मीडिया कहते हैं। अब ऐसे कहीं पे भी आप अपनी ऐड चलाते हैं, कहीं पे भी आप अपना प्रमोशन करते हैं जिसमें आप कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, जिसमें आप पे करने के बाद में अपने ब्रांड को वहां पे विजिबल करा रहे हैं, या बिजनेस को या कम्युनिटी को, व्हाट्सएवर। तो उस सिनारियो में हम उस सारे प्रमोशनल कंटेंट को पेड मीडिया में कंसिडर करेंगे। इसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको हम कहते हैं अर्न मीडिया, यानी कमाया हुआ मीडिया। ये अर्न मीडिया कमाया हुआ होता है हमेशा, ना ही तो मेरी किसी ओन्ड प्रॉपर्टी पे होता है, हो सकता है मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी पे हो लेकिन मैंने नहीं बनाया, वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी पे हो, यानी किसी डिफरेंट ब्रांड की प्रॉपर्टी पे हो, डिफरेंट लिस्टिंग प्रॉपर्टी पे हो, लेकिन मैंने नहीं बनाया है वो मीडिया। तो वो मीडिया किसने बनाया? वो मीडिया बनाते हैं लोग। मान लीजिए मेरा एक मेरा ऑफलाइन स्टोर है, करेक्ट,
या फिर मेरा कोई बिजनेस लिस्टिंग है, गूगल पे मेरी बिजनेस लिस्टिंग है, मेरी बिजनेस लिस्टिंग के अंदर लिखा हुआ है कि आप इस बिजनेस के पास ये सारी सर्विसेज पा सकते हैं, इस बिजनेस के अंदर ये सारा काम होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये बिजनेस, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, ये सब है। अब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है या फिर थोड़ा सा सेटिस्फाइड है मेरे ब्रांड से, बिजनेस से, वो कभी भी कनेक्ट हुआ है मेरे बिजनेस के साथ, उसने कभी प्रोडक्ट सर्विस ली होगी, तो वो क्या करेगा, जा करके रिव्यू लिखेगा कि मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा है, इसके सर्विसेज मुझे बड़ी अच्छी लगी है, या इसका ब्रांड का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। तो जब वो कोई भी कस्टमर या कोई भी नॉर्मल यूज़र, कोई भी नॉर्मल ऑडियंस जा करके वहाँ पे कंटेंट लिखेगी ना, और वो लिख करके पब्लिश करेगी, उस कंटेंट को लिखने की अथॉरिटी किसके पास है, उस ऑडियंस के पास, करेक्ट। जब भी उस ऑडियंस ने कुछ भी लिखा होगा, अच्छा या बुरा, वो जैसा भी उसको एक्सपीरियंस मिला होगा उस बिजनेस या ब्रांड से, वो उस ब्रांड का कमाया हुआ मीडिया बनेगा। यानी कि उस ब्रांड ने अच्छा किया होगा तो लोग अच्छा मीडिया बनाएंगे, और उसने बुरा किया होगा तो वो बुरा मीडिया बनेगा। तो इसको हम अर्न मीडिया में कंसिडर करते हैं। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स को समझते हैं, सारे डोमेन्स को जानते हैं, इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंटली समझना पड़ता है कि किस मीडिया को कौन सा डोमेन सपोर्ट करता है, या किस डोमेन के अंदर जब आप प्रमोशन करेंगे या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे तो आप उससे कौन सा मीडिया जनरेट कर रहे हैं। अब आपको ये समझने के लिए तीनों मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मीडिया के अंदर 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज पेड मीडिया। तो यहाँ पे पेड मीडिया के अंदर 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जिसमें एक सर्च एड्स होता है, सर्च इंजन पे जो भी एड्स चलती है उसको हम क्या कहते हैं, पेड मीडिया कहते हैं। जस्ट बिकॉज सर्च इंजन पे जो भी एड्स आ रही हैं वो सर्च इंजन की एड्स पैसा खर्च करके लगाई गई है वहाँ पर। इसी तरह से डिस्प्ले एड्स आती हैं। डिस्प्ले एड्स क्या होती हैं, वो एडवर्टाइजिंग जिस एडवर्टाइजिंग के अंदर कोई भी इमेज, कोई भी डिस्प्ले कंटेंट दिख रहा है किसी भी ब्रांड का, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसी तरह से पेड लिंक्स होते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी भी मुझे लगता है कि एक कंपनी है, मान लीजिए सर्च इंजन जर्नल .com। इस कंपनी को मैंने कहा कि यार देखो, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आप जब भी किसी एजेंसी से रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड करेंगे या कोई ब्लॉग अपलोड करेंगे तो मेरा ना लिंक लगा देना वहाँ पर। सर्च इंजन जर्नल ने मुझे कहा, फॉर एग्जांपल, मैं हो सकता है सर्च इंजन जर्नल पेड लिंक्स प्रमोट ना करता हो, पर फॉर एग्जांपल अगर वो करता है, उसने मुझे बोला कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो फॉर एग्जांपल उसने मुझे बोला कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए और मैं आपका लिंक प्रमोट कर दूंगा अपने ब्लॉग के अंदर। कोई ब्लॉग रीड कर रहा होगा और उसको बेस्ट एजेंसी का वहाँ पे कोई भी कंटेंट मिलेगा, उसमें आपका लिंक होगा, कोई क्लिक करके आपकी साइट पे जा सकता है। तो ये लिंक जब मैंने लगाया है, इसके लिए पैसा खर्च किया है, तो इसको भी हम पेड मीडिया में कंसिडर करेंगे। यानी वहाँ पे लिखा हुआ तो है कोडिफाई ब्रेन, लिंक भी लगा हुआ है, लेकिन वो जो कोडिफाई ब्रेन का मीडिया सर्च इंजन जर्नल के ब्लॉग के अंदर बना है उसको हमने पैसा खर्च करके बनाया है। दैट इज़ द रीज़न वो पेड मीडिया है। इसी तरह से सोशल एड्स, सोशल मीडिया पे आप एड्स देखते होंगे, वो भी हमने सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करके बनाए, तो वो पेड मीडिया के अंदर आएगा। इन्फ्लुएंसर्स प्रमोशन, आप कई ब्रांड्स के प्रमोशंस देखते होंगे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ मान लीजिए पब्लिक फिगर्स या कुछ अच्छे क्रिएटर्स किसी दूसरे ब्रांड का प्रमोशन करते हैं कि आप इस ब्रांड से ये प्रोडक्ट लीजिए, सर्विसेज लीजिए। तो जब वो उसका प्रमोशन कर रहे हैं किसी दूसरे ब्रांड का, उस प्रमोशन के टाइम पे वो ब्रांड उनको पैसा देता है कि आप हमसे पैसे लीजिए, आप इन्फ्लुएंस कीजिए ऑडियंसेस को हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो भी हैं वो बताइए आप लोगों को, ताकि वो प्रोडक्ट खरीद पाए। तो उसको भी हम पेड मीडिया में कंसिडर करेंगे। इसी तरह से इन्फ्लुएंसर के बाद वीडियो एड्स हो गए, जैसे यूट्यूब के वीडियो के बीच में आप कई बार एड्स देखते हैं, तो वो सारे एडवर्टीजमेंट गूगल एड्स से बनाए जाते हैं और गूगल एड्स उसका कॉस्ट लेता है, यानी कि उसका पैसा लेता है वो ऐड दिखाने के लिए यूट्यूब पे या फिर दूसरे पार्टनर नेटवर्क्स पे दिखाने के लिए उसका पैसा लेता है। मान लीजिए जोमेटो मेरी कंपनी का नाम है, मैं अपनी कंपनी के लिए ऐड दिखाना चाहता हूँ, जब भी कोई पर्सन यूट्यूब पे रेसिपी वाली कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो भी पेड मीडिया के अंदर आता है। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग, आपके पास कई प्रमोशनल्स ईमेल आते होंगे। ये सारे ईमेल्स क्या होते हैं, ये सारे ईमेल्स कुछ ब्रांड्स बना करके अपने रेगुलर कस्टमर्स को या उन लोगों को जिन लोगों ने कभी भी जा करके उस ब्रांड में कभी इंटरेस्ट शो किया होगा, उस बिजनेस में इंटरेस्ट शो किया है, तो उन लोगों को वो रेगुलरली ये ईमेल्स भेजते रहते हैं। तो ये ईमेल्स प्रमोशनल होते हैं और इसके अंदर प्रमोशन हो रहा है किसी बिजनेस या ब्रांड का। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये जो ईमेल मार्केटिंग होता है वो किसी टूल से होता है और उस टूल को यूज़ करने का कोई एक सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये सारे
पेड मीडिया के अंदर आते हैं, यानी कि पेड मीडिया के अंदर ये सारी टेक्निक्स आती हैं डिजिटल मार्केटिंग की। इसके बाद हमारे पास एक और मीडिया टाइप आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं ओन्ड मीडिया। जब आप ओन्ड मीडिया को ओपन करेंगे, इसके अंदर यूजुअली बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, और इन स्ट्रॉन्ग चीज़ों की मतलब बेस पर ही हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मान लीजिए आप कभी पेड मीडिया चला रहे हैं, तो पेड मीडिया का ट्रैफिक भी तो आपको वेबसाइट पर लाना है, और जब आप कोई भी सोशल मीडिया पे गूगल एड्स के थ्रू या फिर किसी भी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटर के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, एट दी एंड यूज़र आपका या ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर ही जाने वाली है। पर वेबसाइट आपका ओन्ड मीडिया है, यानी कि वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। आप जितना भी अच्छा, जितना भी अमेजिंग, जितना भी इंटरेस्टिंग अपने पेज को बनाए, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। ओन्ड मीडिया में हमारी एक ओन वेबसाइट आती है, यानी हमारे बिजनेस की खुद की वेबसाइट। हमारे बिजनेस की कोई लिस्टिंग आ सकती है, हमारे ब्रांड की लिस्टिंग, जैसे कि गूगल पे मैंने खुद का बिजनेस लिस्ट कर लिया। अब उस बिजनेस की लिस्टिंग पे, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग जाकर के अगर रिव्यू लिख रहे हैं, वो तो मेरी ही लिस्टिंग पे, मेरी प्रॉपर्टी पे अर्न मीडिया जनरेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो मैंने लिस्टिंग बनाई है, उस लिस्टिंग के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड की है, उसके अंदर मैंने मान लीजिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या फिर उसके अंदर पोस्ट कर रहा हूँ मैं अपलोड, या इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ अपनी ही बिजनेस लिस्टिंग के अंदर, लोकेशन लगा रहा हूँ। ये सब तो मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी है, यानी मेरा ओन्ड मीडिया है। ये सारा मीडिया मैं एज अ ब्रांड खुद से बना रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे ओन कंटेंट हो सकता है। ओन कंटेंट साइट, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई ब्लॉग साइट है, ये कंटेंट साइट होती है, ये भी मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी है, ये भी ओन्ड मीडिया में आता है। उसी के बाद ओन चैनल भी होता है मेरा। मान लीजिए मैं सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पे कोई मेरा खुद का चैनल है, मैं जो भी वीडियो चाहता हूँ मैं उस पर अपलोड कर सकता हूँ, वो मेरा खुद का कंटेंट होगा। जितनी भी अच्छी बात मैं उसमें बताना चाहता हूँ, या जितनी भी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक चलाना चाहता हूँ चला सकता हूँ। हाँ, पेड मीडिया में मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो लिमिटेशन है, इतने पैसे में इतना ही दिखा सकते हैं। बट हाँ, ओन मीडिया में कोई लिमिटेशन नहीं होती, ऑब्वियसली मेरा खुद का प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मेरे खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हो सकते हैं। खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, और उन अकाउंट में मैं जो भी पोस्ट पब्लिश अपलोड करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन भी मेरा खुद का मीडिया है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं जितना भी इंटरेस्टिंग कंटेंट, जितना भी कुछ लिखना चाहता हूँ, वो खुद के बेस पर लिख सकता हूँ, खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से भी लिख सकता हूँ। तो ये सब ओन्ड मीडिया के अंदर आते हैं। लेकिन इन ओन्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर मेरा अर्न मीडिया जनरेट हो सकता है। अब ये अर्न मीडिया क्या है? ये अर्न मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अर्न मीडिया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो प्लेटफॉर्म्स या फिर वो सारा मीडिया जो जनरेट हो रहा है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑडियंस अपने आप आकर के बना रही है। हो सकता है वो मेरे हैप्पी कस्टमर्स हैं, ये हो सकता है कि वो लोग मेरे नॉर्मल कस्टमर्स हैं, या फिर मेरे कस्टमर्स हैं जिसको कोई बैड हो सकता है, कोई बैड रिव्यू लिखना है, या फिर उसको कोई एक्सपीरियंस बुरा मिला है मेरे ब्रांड से, मेरे बिजनेस से कोई बुरा एक्सपीरियंस मिला है। वो सारे एक्सपीरियंसेस को वो जा करके कहाँ पे लिखेगा? या तो किसी सोशल मीडिया पे मेरे ब्रांड को मेंशन करके, मेरे ब्रांड के अकाउंट को, हैंडल को मेंशन करके लिखेगा, या फिर लोगों से बताएगा कि यार देखो, HP के लैपटॉप्स मत लेना, फॉर एग्जांपल HP के लैपटॉप्स मत लेना, ये बहुत बुरे होते हैं, या फिर एप्पल के लैपटॉप्स मत लेना, मैकबुक्स मत लेना, ये बहुत बुरे होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पर? मैं वहाँ पे सिंपली वर्ड ऑफ माउथ जनरेट कर रहा हूँ। वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हाँ, और वर्ड ऑफ माउथ जो मेन होता है प्राइमरीली, वो ये भी होता है कि आप वर्ड ऑफ माउथ में अपने ब्रांड का मान लीजिए कोई नाम फैला रहे हैं मार्केट में, तो जब भी पूछा जाता है विच इज़ द बेस्ट लैपटॉप, विच इज़ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन, तो किसी XYZ ब्रांड का नाम आता है कि आप इस ब्रांड का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इवेंगलिज्म होता है। इवेंगलिज्म वर्ड ऑफ माउथ से एक ज़्यादा बड़ी स्टेज होती है, जब वर्ड ऑफ माउथ आपका मार्केट में हो जाता है, लेकिन अब आपके कस्टमर्स ऐसे बन गए हैं जो आपके बारे में बुरा सुन ही नहीं सकते हैं। उसको कहते हैं एवांगलिज्म आपका मार्केट में चल रहा है, यानी कि एवांगलिस्ट घूम रहे हैं आपके मार्केट में। मान लीजिए कभी आप रॉयल एनफील्ड के ओनर्स को बोलो कि रॉयल एनफील्ड बहुत बेकार है, तो वो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, यानी कि वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड है उस ब्रांड से कि वो वहाँ पे शायद हो सकता है आपसे झगड़ने लगे कि इस ब्रांड को आप बुरा मत बोलिए XYZ। तो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए हैं, सेटिस्फैक्ट्री लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उस ब्रांड के बारे में वो बुरा सुन ही नहीं सकते हैं। तो इसको हम एक स्टेज कहते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के बाद आती है, उसको एवांगलिज्म कहते हैं। शेयर कर रहा है कोई आपके प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, यानी कि सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट है, उसको किसी ने शेयर कर दिया आगे, तो वो भी आपका अर्न मीडिया है।
रिव्यूज़ लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने रिव्यू लिखा जा करके, मान लीजिए किसी ने मेरे बिजनेस लिस्टिंग पे रिव्यू लिख दिया जा करके, मेरी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर रिव्यू लिखने का ऑप्शन है, वहाँ पे जा करके किसी ने रिव्यू लिख दिया, दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, तो वो भी मेरा एक अर्न मीडिया हो जाता है, क्योंकि मैंने कमाया है जैसा भी लोगों को सर्व किया उससे। मेंशंस हो सकता है, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे किसी ने ट्विटर पे जा करके ट्वीट किया और उसमें मेंशन कर दिया @Codify Brain, बोला कि दिस इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या दिस इज़ द वर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या वर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो उस सिनारियो में वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मीडिया बन रहा है नेगेटिव, और कोई कह रहा है दिस इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेंशन करके, तो उसका मीडिया बन रहा है पॉजिटिव। तो ये मेंशंस भी आता है अर्न मीडिया के अंदर। कमेंट्स कोई लिख रहा है, देखिए मीडिया तो मेरा है, यानी कि ओन मीडिया मेरा है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, लेकिन उसके अंदर जो पोस्ट है वो भी मेरा ओन मीडिया है। उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में जो लिखा जा रहा है वो मीडिया क्या होगा, वो अर्न मीडिया होगा। उसमें जो मैं कमाऊंगा वो जाकर के लोग लिखेंगे, यानी कि जितने अच्छा उनको पोस्ट लगा होगा, वो मेरे ब्रांड से जितने सेटिस्फाइड होंगे या जितने परेशान होंगे, वो सारी बातें जाकर के लिखेंगे कमेंट्स में। तो दैट इज़ वन ऑफ द अर्न मीडिया टाइप्स। इसके बाद लाइक्स डिसलाइक कोई करता है, जैसे यूट्यूब वीडियो को अभी आप हो सकता है लाइक करने वाले हैं या डिसलाइक करने वाले हैं, जैसा भी आपको लगा होगा ज़रूर कर देना आप लाइक। तो इस मीडिया को भी हम अर्न मीडिया बोलते हैं। इसके बाद एक इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग भी होती है फ्री में। फ्री में इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कैसे होती है, मान लीजिए कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो पैसे नहीं लेता है या फिर अभी उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मेरे ना बिज़नेस का ब्रांड का प्रमोशन कर दो आप। तो बिज़नेस का प्रमोशन वो यूजुअली कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वो किसी ब्रांड से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका भी नाम बनता है उस ब्रांड से कनेक्ट होने के बाद। तो कुछ फ्री इन्फ्लुएंसर्स भी आपको मिलते हैं। तो फ्री इन्फ्लुएंसर्स अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं आपकी, जस्ट किसी वीडियो के बीच में आपका नाम ले देते हैं। मैंने जितने नाम लिए वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है, मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ ऑब्वियसली। इसी तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है, आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पर जिस पे ब्लॉग लिखा जाता है वहाँ पे जाकर के ब्लॉग लिखवा रहे हैं। मान लीजिए आप वहाँ पे जाकर के कुछ लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने ब्रांड के साथ, जैसे मैंने बताया XYZ नाम की एक कंपनी है, या फिर वुमेन्स एरा नाम की एक कंपनी है, आ जाते हैं वापस उसी पे। मनीष मल्होत्रा ने जाकर के बोला कि यार वुमेन्स एरा आप ना मेरे लिए एक ये ब्लॉग लिख दो। अब हो सकता है वुमेन्स एरा मनीष मल्होत्रा से कोई ज़्यादा पैसे ना ले या पैसे ही ना ले। उस सिनारियो में जब वो पैसे नहीं ले रहा है, वो फ्री में कोई भी अगर रिक्वेस्ट करता है तो ब्लॉग अपलोड कर देता है, सिर्फ कंटेंट मांगता है उस बिजनेस से या उस ब्रांड से। उस सिनारियो में वो ब्लॉगिंग पे जितने लोग जा रहे हैं वो भी आपका ब्लॉग एक मीडिया बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर अर्न मीडिया। अब ये 3 मीडिया टाइप हैं, ये तीनों मीडिया टाइप ही डिजिटल मार्केटिंग पूरा जनरेट कर रहे हैं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग फैला रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है कि मीडिया टाइप्स क्या क्या होते हैं। बट बिलीव मी, अगर आपको ये 3 मीडिया टाइप्स नहीं पता ना, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं किसी ब्रांड के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन मीडिया टाइप्स को किस किस डोमेन में आप कंसिडर करेंगे और कैसे करेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी हमारे मीडिया टाइप्स हैं उसमें कौन कौन सा डिजिटल मार्केटिंग डोमेन की एक्टिविटी होती है। जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ हमारा होता है ओन प्रॉपर्टी, यानी वेबसाइट का या किसी बिजनेस लिस्टिंग का। तो उस सिनारियो में हमारा ओन मीडिया यूज़ होगा वहाँ पर। इसी के साथ साथ एसईओ जब हम करते हैं वहाँ पर हम अपने बिजनेस लिस्टिंग का भी एसईओ कर रहे हैं, तो लोग जाकर के रिव्यू भी लिख सकते हैं, इसलिए एसईओ के अंदर अर्न मीडिया भी हो सकता है। इसी तरह से पीपीसी यानी कि ऐड जब आप चलाते हैं सर्च इंजन पे, कोई भी पेड ऐड चलाते हैं, तो उस सिनारियो में हमारा जो खुद का एक सोर्स बन रहा है ना, वो हमारा ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि गूगल अपनी जगह पे हमारे ऐड दिखा रहा है पैसे ले करके, तो वो पैसे ले करके दिखा रहा है, इसकी वजह से वो पेड मीडिया के अंदर आएगा। इसी तरह से पेड सोशल भी हमारा पेड मीडिया के अंदर आता है, सोशल मीडिया पे कोई भी पेड ऐड बना रहे हैं। इसी तरह से हमारा ऑर्गेनिक कोई भी सोशल पोस्ट हम अपलोड कर रहे हैं अपने अकाउंट पे, तो हमारे ओन्ड प्रॉपर्टी पे यानी ओन्ड अकाउंट पे जा रहा है। इसी के साथ साथ जब हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो वेबसाइट बिल्ड करने के टाइम पे भी हमारी वो ओन्ड प्रॉपर्टी बन रही है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम एक्टिविटी कर रहे हैं ओन्ड मीडिया जनरेट करने के लिए। पेड सोशल में हमारा अर्न मीडिया तब कंसिडर हो सकता है जब आप कोई भी सोशल मीडिया या फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करते हैं। उस सिनारियो में जो अपलोडेड पोस्ट है ना पहले से, वही बूस्ट हो रही है। आप पैसे तो दे रहे हैं लेकिन वो बूस्ट हो रही है, उसके साथ साथ उसी पोस्ट पे कोई कमेंट लिखेगा, लाइक करेगा, वो आपका अर्न मीडिया बनेगा। यानी पैसे खर्च किए तब उस पर आप अर्न मीडिया जनरेट कर रहे हैं।
तो ये सारे मीडिया टाइप्स आते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इन मीडिया टाइप्स में आई होप आपको अर्न मीडिया, ओन मीडिया एंड पेड मीडिया तीनों सही से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके उसका आंसर ले लीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, जिसको आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।